बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सज्जाद काज़मी कहते हैं। हुकूमत की तरफ से अपनी शिकस्त नज़र आ रही है उनको, और उनके बाद फ़ौरी बाद जो है उनकी तरफ से अब एक्शन जो है वो किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है। अदलिया को पहले मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, जिसमें नाकामी के बाद अब हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ कानूनी जो है हरबे वो उसको ज़ेर बहस लाना चाहती है। और उस हवाले से कानून साज़ी के लिए फ़ौरी तौर पर ऐसा क्या हुआ कि वो ड्राफ्ट भी तैयार हो गया और एक ही रोज़ में सब के सब मामलात होते रहे। और इस हवाले से काबीना के इजलास से कबल तमाम के तमाम जो अरकान थे वफाकी काबीना के, और उनसे भी इवन मोबाइल तक ले लिए गए। और वहाँ पर जो मौजूद सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद थे, जो वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांचेस के लोग थे, उनकी तरफ से मोबाइल तक चेक किए गए और शाज़िया मरी की तरफ से मोबाइल ना दिया गया और वापस चले गए। इवन कि यहाँ तक जो है ट्रस्ट का फुकदान नज़र आ रहा है वफाकी काबीना के इजलास के अंदर कि वो अब मोबाइल तक कलेक्ट किए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? एकदम ऐसा क्या हुआ कि अब हुकूमत की तरफ से ये स्टेप लिया जा रहा है कि जो है लेजिस्लेशन की जाएगी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कि आया वो हमारे जो मामलात है उसमें ना आ सके। मैं अब सबका अहाता करूँगा और कानूनी इस हवाले से क्या कहता है, क्या हुकूमत लेजिस्लेशन कर भी सकती है, और अगर कर सकती है तो किस तनाज़र में कहाँ कहाँ पर उनको इश्यूज़ सामने आएंगे, और एकदम ये फैसला क्यों किया गया, इस मतलब भी बात करेंगे। और साथ साथ अब इसको चैलेंज किया जा सकता है इस लेजिस्लेशन को या नहीं किया जा सकता, और इसमें सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपना जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल कर सकती है, सबका अहाता करूँगा। शुरू करते हैं कि अब हुकूमत की तरफ से जो शहबाज शरीफ हैं उनकी तरफ से मुलाकात की गई स्पीकर के साथ, और उनके साथ डिस्कस किया गया कि हम एक नई इस्लाहात जो है वो लाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आज खुद नोटिस जो है मुख्तलिफ मामलात में लेते हैं वो नहीं ले सकेंगे। और इस हवाले से जो ड्राफ्ट है वो भी एक ही रोज़ में तैयार कर दिया गया। अब ये ड्राफ्ट एकदम कैसे सामने आया और किसने बना के दिया, और अगर बना के वाकई कानून के हुकाम ने दिया है तो एकदम उनको पहले किसने बताया और कैसे उन्होंने एकदम इसको तैयारी भी कर ली, ये देखना पड़ेगा। और इस हवाले से जो इजलास है वफाकी काबीना की तरफ से कोशिश की गई सुबह इजलास बुलाया जाए और इसमें तमाम के तमाम वफाकी काबीना से इस हवाले से मंजूरी ली जाए, और मंजूरी के बाद इसको जो है कौमी असम्बली में पेश किया जाए। और कोशिश ये थी कि कौमी असम्बली में ही पेश करने के बाद उसको पास किया जाए और सेनेट में ले जाया जाए, और फिर उसकी सदर के साइन की कोशिश की जाए। अगर नहीं होते तो फिर मुश्तरका इजलास में इसको पास आउट करवा लिया जाए। ये सारी जो है हिकमत अमली थी। इस हवाले से जो इजलास शुरू हुआ सुबह वफाकी काबीना का, उसमें तमाम के तमाम अरकान के मोबाइल तक चेक किए गए। शाज़िया मरी ने यहाँ पर मुज़ाहमत दिखाई और उन्होंने अपना मोबाइल देने से गुरेज़ा वो रही। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं तो वफाकी काबीना का हिस्सा हूँ, मैं वज़ीर हूँ, मेरा मोबाइल आप कैसे ले सकते हैं, और मैं तो काबीना का हिस्सा बनने जा रही हूँ। आप ऐसा करें, अगर मेरा मोबाइल ही लेना है तो मैं मोबाइल देने को तैयार नहीं, आप मेरी गैर हाज़िरी लगा दें। और उसके बाद वो बगैर शिरकत के ही वापस चली गई हैं। उसके बाद ये देखने में आया कि जो वहाँ पे वफाकी काबीना में यहाँ पर उसकी तरफ से डिस्कस किया गया, ड्राफ्ट जो है सबके सामने रखा गया, और ये ड्राफ्ट बहुत जल्दबाजी में तैयार हुआ है। ड्राफ्ट के हवाले से बहुत ही कम लोगों को जो है इस हवाले से आगाह किया गया है। इस हवाले से ड्राफ्ट में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि 30 रोज़ के अंदर अंदर जो है अपील की जा सकेगी सू मोटो के ख़िलाफ़। अगर सू मोटो लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो 30 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो की जा सकेगी। और इसको कौमी असम्बली में लाया गया, पेश किया गया। ताम इसमें GDA के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मुनहरफ हुए थे उनकी तरफ से थोड़ी सी इसमें हल्की सी मुज़ाहमत दिखाई गई, और अब ये मामला जो है वो कायमा कमेटी में चला गया है। अब कायमा कमेटी के महमूद बशीर विर्क हैं जो कि सुबह इसकी हवाले से जो है कमेटी का हिस्सा होंगे, जो इसको कमेटी को लेकर चलेंगे और वहाँ पर इसकी हवाले से देखा जाएगा, और मुमकिन तौर पर इसको वहाँ से बआसानी पास आउट कर लिया जाएगा, और कल ही इसको जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद जुमेरात को बुलाया गया है सेनेट का इजलास, उसमें उसके बाद पेश किए जाने का इम्कान है। और अब ये देखना है कि इसमें वन आर्टिकल जो इनका आर्टिकल है 184, उसके तहत ये चीज़ें हैं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात के ऊपर सू मोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। ये वाज़ेह तौर पर उसमें लिखा हुआ है। इसी जो एक्ट को है वो तब्दीली की जा रही है, हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है, और ड्राफ्ट भी इसी वाले से ही तैयार किया गया है। और इसमें ये भी है आर्टिकल 184 में कि अवामी मफाद के मामले के साथ साथ किसी इंसानी हकूक़ की पामाली देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सू मोटो ले सकते हैं। आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने रूल ख़ुद भी बना सकती है, और इस हवाले से अगर वो किसी जो रूल है उसके खिलाफ इस तनाज़ुर में बनाया जाता है तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। ये वो आर्टिकल 191 में है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल रेगुलेशन जो हैं, प्रोसीजर जो हैं, वो अपने खुद बना सकती है। अब बहुत ही जल्दबाजी में PDM की तरफ से कोशिश की गई कि इसको जो है पास आउट कराया जाए, लेकिन अब इसमें मुज़ाहमत नज़र आ रही है। इसके अगर थोड़ा सा पस मंज़र देख लिया जाए तो दो ही ऐसे इदारे थे जो कि मुक़द्दस गायें भी समझी जाती थी, और उन हवाले से बहुत ही कम लोगों में अबहम था कि वो मुतनाज़ हैं। एक इदारे को बहुत
बहुत जल्दी लोगों ने भांप लिया, अब दूसरे इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से अब पीडीएम जो है सरगर्म नज़र आती है और उनके इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो इख्तियारात जो कि इंसानी हकूक़ और अवामी मफाद में इस्तेमाल होते हैं उन पर ही कदगन लगाई जाए और इस हवाले से अब कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। और जजेस के हवाले से ये कोशिश की जा रही है और मेरे ज़राए बताते हैं कि ये कोशिश इस तनाज़र में भी की जा रही है कि इस रवां साल सितंबर में सदर ममलिकत ने भी जो है वो रिटायर हो जाना है और चीफ़ जस्टिस साहब ने भी चले जाना है। तो उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस आने वाले हैं मुमकिन तौर पर काजी फैज़ ईसा वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस सुमोटो को, तो उनके पर काटने की जो है वो कोशिश की जा रही है। उस हवाले से ही ये तरमीम जो है वो लाई जा रही है और कानून की जो है उसको चेंज किया जा रहा है खुद साख्ता तौर पर इस्लाहात का नाम दे करके। अब ये देखना है कि इस हवाले से किस हद तक जो है वो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और क्योंकि मुश्तरका इजलास जो है वो 10 अप्रैल को बुलाया गया है, उससे कबल कोशिश होगी हुकूमत की कि कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाए और अगर वहाँ से पास होता है तो उसके बाद सदर ममलिकत की तरफ से मुमकिन तौर पर मुज़ाहमत जो है वो देखने में आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हवाले से मुज़ाहमत की हवाले से प्लानिंग कर रही है और हो सकता है इस हवाले से कोई रैलियाँ या इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ जो है एहतजाज भी वो उनको इनेकाद किया जाए। इसके साथ साथ जो दीगर अहम मामला है वो है जो कंटेम्प्ट केसेस से इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन असद उमर और इसके साथ साथ फवाद चौधरी के खिलाफ उसके हवाले से समाअत हुई और निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस हवाले से केस की समाअत की है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है फैसल चौधरी पेश हुए थे और इसी तरह असद उमर की तरफ से अनवर मंसूर जो है वो पेश हुए थे। और इसमें ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की तरफ से कि हमने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है इसलिए हमें तारीख दे दें, जिस पर ये निसार दुरानी की तरफ से कहा गया कि आप पेश भी नहीं होते और तारीखें जो हैं वो भी मांग लेते हैं। और इसके साथ साथ अनवर मंसूर जो कि असद उमर के वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो असद उमर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वहाँ पर भी केस हमारा इसी तनाज़र में है, तो वहाँ पर वो मौजूद हैं इसलिए वो पेश नहीं हो सकते, उनको इस हवाले से मज़ीद जो है तारीख दी जाए। जिसके बाद ये बड़ा दिलचस्प वहाँ पर मुकालमे देखने में आया। निसार दुरानी की तरफ से फैसल चौधरी को ये कहा गया कि आप क्यों हम इदारों पर एतमाद नहीं करते, इदारों को अपने पाँव पर खड़े होने दें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम में इजाफा हो ताकि हो। जिसके बाद फैसल चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप दोनों सूबों के इंतखाबात करा देते तो आपकी इज़्ज़त में तो इजाफा होता, और अब अगर आप नहीं करा रहे तो इज़्ज़त आपकी खुद ही ख़राब हो रही है और आप खुद उसकी अपनी जो है टांगें काट रहे हैं। जिसके बाद फौरी तौर पर इंटरफेरेंस की गई जस्टिस इकरामुल्लाह की तरफ से जो कि मेंबर केपी हैं कमीशन के, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपको किसने कहा कि हम इंतखाबात नहीं करा रहे। बहरहाल अब इस जो केस की समाअत है वो 18 अप्रैल तक के लिए मुलतवी की गई है। ये था तमाम का तमाम अहवाल। कोशिश होगी मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं वो अब तक शेयर करूँ। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।